नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बुधवार तक बारिश की है संभावना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक कर विभागवार की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आम जनता के लिए एक एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न आए। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे बारिश की अधिकता की संभावना के मद्देनजर किसी जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलें। जारी एडवाइजरी के अनुसार बारिश से प्रभावित जिलों में जरूरत पड़ने पर स्कूल्स को बंद किया जा सकता है। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया गया। इसके अलावा आर्मी से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता ली जा सके। नदियों में जलस्तर बढ़ने के चलते नागरिक नदी व नालों के पास न जाएं। रेवाड़ी में टमाटर ने लगाया दोहरा शतक, दाम सुनकर लोगों के उड़े होश, करने लगे तौबा। बरसाती मौसम शुरू होने के बाद इस सब्जियों के दामों में इजाफा होना शुरू हो गया था। देश और प्रदेश की अगर बात करें तो टमाटर इन दिनों 100 से 150 रुपए किलो बेचा जा रहा है, लेकिन रेवाड़ी में इसके दाम 200 रुपए पार हो गए। टमाटर के दाम 200 रुपए होने के बाद अब लोग टमाटर से तौबा करने लगे। दुकानदारों की माने तो अब ग्राहक टमाटर के दाम सुनकर ही किनारा कर लेते हैं। निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्या के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। UHBVN पंचकुला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 11 जुलाई को सुबह 11:30 बजे से अधीक्षण अभियंता सेक्टर 5 पंचकुला में की जाएगी। वन विभाग में महिलाओं की फॉरेस्ट रेंजर भर्ती का विरोध निराधार। हरियाणा के स्कूल शिक्षा वन और पर्यटन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि वन विभाग में महिलाओं के लिए फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती को लेकर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो सवाल उठाए उनका कोई आधार नहीं। वे बिना आधार के मुद्दा उठाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मंत्री कंवरपाल सोमवार को यमुनानगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं नए आयाम स्थापित कर रही हैं, चाहे कुश्ती का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र, सभी में महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। हरियाणा सरकार के राशन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा, परिवारों को मिलने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। अब परिवारों को बहुत लाभ मिलने जा रहा है। ये सरकार ने राशन कार्ड सुविधा को और सुविधाजनक बनाने के लिए पीले कार्ड को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ये घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई और वन क्लिक के माध्यम से इसे वितरित किया जाएगा। इस सुविधा के माध्यम से राशन कार्ड के लाभार्थी उपयोगिता का लाभ उठा सकेंगे। वहीं सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सहायता होगी। ISI मार्क का गुणवत्ता युक्त उत्पाद ही खरीदें। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य सरकार विभागों में निर्माण कार्यों में खरीद के लिए मानकीकरण सेल स्थापित करेगी, जिससे निगरानी के साथ कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ये सेल मानकीकरण गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकार, उद्योगों और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच समन्वय करेंगे। हरियाणा के 4 लाख से अधिक सक्षम युवाओं को रोजगार की दरकार, सरकारी विभाग नहीं दे रहे काम। प्रदेश भर में सक्षम युवाओं को पिछले 2 माह से सरकारी विभागों की तरफ से काम अलॉट नहीं किया गया। इसके कारण वे फिर से बेरोजगार हो गए। प्रदेश भर में 4,03,825 ऐसे युवा हैं जिन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए सक्षम युवाओं की श्रेणी में शामिल किया है, लेकिन अब ये काम के लिए भटक रहे हैं। अप्रैल माह में उनसे विभागों ने काम तो करवा लिया, लेकिन अब तक वेतन जारी नहीं किया। अब मई, जून और जुलाई के 10 दिन बीत जाने के बाद भी काम नहीं मिला। रेल सेवा प्रभावित, अंबाला में ट्रैक पर भरा पानी, कुरुक्षेत्र से आगे नहीं बढ़ी ट्रेन, फंसे यात्री बसों से भेजा। भारी बारिश व नदियों में उफान के चलते अंबाला में बने बाढ़ के हालात का असर रेलवे पर भी दिखाई दिया। सोमवार को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 122 एक साथ संपर्क क्रांति को रोकना पड़ा तो करीब 500 यात्री फंस गए। इन्हें बाद में मंजिल तक पहुंचाने के लिए रेलवे विभाग को ही 7 बसेस लगानी पड़ी। हरियाणा के 1600 कर्मचारियों को झटका।
हरियाणा के 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजेस के 1600 कर्मचारियों को वित्त विभाग ने झटका दिया। नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने से सरकार ने इनकार कर दिया। उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले साल दिसंबर में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बाद में इसे इस टिप्पणी के साथ वापस भेज दिया गया कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। नई परिवहन नीति में हर गांव को बस सुविधा से जोड़ने पर दिया जाएगा जोर। सोमवार को हरियाणा भवन में हरियाणा की नई परिवहन नीति पर मंथन किया गया। प्रदेश के हर जिले से निजी बस संचालक परिवहन समितियों के प्रतिनिधियों के साथ परिवहन विभाग के आला अधिकारियों सहित हरियाणा रोडवेज के आला अधिकारी यहां जुटे। परिवहन नीति से जुड़े सभी पक्षों से नीति के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। रूलिंग जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग की रेड, बिचौलिए व डॉक्टर को किया गिरफ्तार। फतेहाबाद के टोहाना के जैन समाधि रोड स्थित प्रकाश मिशन अस्पताल में लिंग जांच की सूचना पर जिला स्वास्थ्य विभाग की पीएनजीटी टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान वहां से एक गर्भवती महिला की भ्रूण की लिंग जांच करने के मामले में बिचौलिए व अस्पताल संचालक डॉक्टर राजेश को पुलिस ने काबू किया। पेंशन विभाग का कर्मचारी बन लाखों ठगे। पेंशन विभाग का फर्जी कर्मचारी बनकर व नौकरी लगवाने के नाम पर 270 कैंडिडेट से लाखों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शादी ठग ने झूठे ज्वाइनिंग लेटर दिखाकर एक के बाद एक लोगों से पैसे ठगे। आखिर में नौकरी नहीं लगी तो इस मामले में खुलासा हुआ। हरियाणा में सगाई तोड़ने पर युवती की हत्या, घर के बाहर बुलाकर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने चाकू से वार करके एक 19 वर्षीय युवती की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों की कुछ दिनों पहले ही मंगनी हुई थी, लेकिन लड़की वालों ने सगाई तोड़ दी थी, जिसके चलते युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। पंचकुला में बारिश से तबाही, घर पर गिरा पहाड़ का मलबा, 2 बच्चों समेत 3 की मौत। कीरतपुर पुल भी टूटा। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। भारी बारिश के कारण सोमवार को पंचकुला के पिंजौर में पहाड़ का मलबा गिरने से तलहटी में बना एक मकान ढह गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि जब मकान पर पहाड़ से मलबा गिरा, उस वक्त घर के अंदर मौजूद लोग खाना खा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मलबे को हटाना शुरू कर दिया और पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।